गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, चुनौती हिमालय की। तो ये जो लेसन है ये एक यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है और उस यात्रा में यात्रा करने वालों को क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कठिनाइयां हुई, क्या क्या उसने महसूस किया, इसके बारे में आप जानेंगे। और वो यात्रा है उनकी हिमालय की। हिमालय तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो हिमालय की यात्रा में जब वो निकले तो उनके संग क्या क्या हुआ, शुरुआत करते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो हमने जब पहला पैराग्राफ पढ़े तो पता करें जोजिला एक जगह का नाम है और जवाहरलाल नाम के जो व्यक्ति हैं वो यात्रा पे निकले हुए हैं। और जब वो वहां पहुंचे हैं तो वहां के एक नवयुवक माने जवान, कुली होता है सामान ले जाने वाला, उसने उसको बताया साप माना होता है साहब। वहाँ की भाषा में नेपाली मूल के लोग ज़्यादातर होते हैं तो वो लोग साप करके बोलते हैं। तो उसने बताया कि ये जो हमको यहाँ से पहाड़ी दिख रही है बर्फ की सामने, उसके पीछे हमारी जो अमरनाथ की गुफा है, आपने नाम सुना होगा, वो है। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। और जो उसके साथ किशन नाम का भी एक व्यक्ति था जिसने कुली की बात को बीच में काट के बोला कि साहब वो रास्ता बहुत खराब है और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है वो यहाँ से। कितनी दूर, जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। जो उसका साथ में था, उसका चचेरा भाई भी था साथ में उनके, तो उसकी तरफ उसने कहा तब तो हम जरूर जाएंगे, अगर दूर भी है तो कोई बात नहीं। क्योंकि दोनों कश्मीर की यात्रा पर निकले हुए थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। तो जवाहरलाल को जब पता चला कि इतना तो हम आए गए और यहाँ से अमरनाथ की गुफा थोड़ी सी दूरी पर है और वहाँ पे जाने में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, तो उस कठिनाइयों को महसूस करके उनको जाने की उत्सुकता और बढ़ गई। वो डरे नहीं, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम इस यात्रा को जब यहाँ तक आ गए हैं, जोजिला से हम लद्दाखी तक पहुँच गए और अमरनाथ केवल 8 मील की दूरी पर है, तो हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जो मुश्किलें होंगी देखा जाएगा। ये सोच के उन्होंने यात्रा के लिए कहा। फिर पूछा कौन कौन चलेगा हमारे साथ। जवाहरलाल ने जानना चाहा, जो उनके आसपास थे उनसे पूछा कि मेरे साथ आगे की यात्रा पे कौन कौन जाना चाहेगा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा, भेड़ चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके पहाड़, चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरण का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। यहाँ पता तो जब उनकी यात्रा का निर्णय हो गया तो दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के, तड़के माने होता है सुबेरे, बिल्कुल सुबेरे वो उठकर तैयार हो गए और आकाश में रात की कालीमा, मतलब रात पूरी खत्म नहीं हुई थी और सुबह की लालिमा यानी सुबह सूरज की रोशनी, हल्की हल्की सुबह की रोशनी आ गई थी, वो फैलती जा रही थी। थोड़ा अंधेरा और थोड़ा उजाले वाली परिस्थिति थी, तड़के उसका समय वही होता है। और तिब्बती पहाड़, वहाँ से जो तिब्बत का नज़ारा दिख रहा था, जो दृश्य यानी दिखाई दे रहा था, पिक्चर जो वहाँ से दिख रही थी, बहुत सुंदर निराली थी, अलग हटके थी। क्योंकि दूर दूर तक वनस्पति रहित माने होता है कोई पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ पे। वनस्पति पेड़ पौधों को कहा जाता है, रहित माने बिना, पेड़ पौधों के बिना दूर दूर तक बिल्कुल वो चट्टान उजाड़ जैसी दिखाई दे रही थी। और उदास फीके बर्फ के से ढके पहाड़ी चट्टानी पहाड़ जो थे, उदास फीके का क्योंकि कोई हरियाली नहीं थी तो पशु पक्षी भी नहीं होंगे, चहचहाट भी नहीं थी, इसलिए उदास, एक खामोशी टाइप की वहाँ छाई रहती है, तो उसको वो उदासी का नाम दे रहे हैं। और फीके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाली से थोड़ा रंग भर जाता है, बिल्कुल सफ़ेद वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन उस पर जब सुबह की पहली किरण का स्पर्श होना, मतलब स्पर्श जब उनको छू रही थी, पहली किरण जो आ रही थी सूरज की निकल के, जब वो उनको छू रही थी तो वो उनका वो बिल्कुल ताज यानी मुकुट की तरह चमक रहे थे, क्योंकि बर्फीली थी, उसमें बर्फ़ की शाइनिंग पड़ रही थी, तो बिल्कुल वो चमक रहे थे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लग रहे थे, ग्लेशियर कहते हैं बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को, वो ग्लेशियर कहे जाते हैं। वो ऐसे लग रहे थे मानो, एग्जाम्पल दिया है, मानो
स्वागत करने के लिए पास रखते आ रहे हूँ। ये सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। तो वो पहाड़ी जो ग्लेशियर थे, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े थे, सरकते हुए ऐसे लग रहे जैसे हमारे से कह रहे हो आइए आपका स्वागत है। और ठंड इतनी थी कि हड्डियों तक पहुंच रही थी। जवाहरलाल ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया था। तो जवाहरलाल ने दोनों हथेलियों को रगड़ के, जब आपको ज़्यादा ठंड लगती है आप भी ऐसा करते हो, तो गर्माहट की और उसके बाद सब एक दूसरे से रस्सी में बंध गए। तो चलने के लिए तैयार थे आगे। हिमालय की दुर्गम माने कठिन पर्वतमाला जो चट्टानी थी वहां पर एक के पीछे एक वो माला के रूप में दिख रही थी और कह रही थी मानो कि आइए अब कठिनाइयों को सामना करने के लिए तैयार हो, आइए हम आपको चुनौती देते हैं, इस सामना करने के लिए आइए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनको चुनौती दे रही है कि आइए मैं खड़ी हूँ यहाँ पर आपका स्वागत करने। और अपने भाई किशन और कुली के साथ सभी लोग आगे चलने के लिए तैयार थे। किशन जो गडेरिया था, गडेरिया होता है भेड़ चराने वाला, वो अब उनका गाइड बन गया। गाइड माने उनका रास्ता दिखाने वाला, क्योंकि वो उस इलाके का था, उसे रास्ते का पता था, इसलिए वो उनके आगे उनको रास्ता दिखाने में इस समय गाइड का काम कर रहा था। बस 8 मील ही तो पार करने हैं, जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो जाता है। दूभर माने कठिन। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। तो वैसे 8 मील बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, अगर प्लेन्स में आप चढ़ो तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन पहाड़ी इलाके में ये जो दूरी है बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में एक एक कदम बड़ा कठिन होता है चलना, स्पेशल में जब यहाँ पे बिल्कुल बर्फीला इलाका हो और आगे क्या है पता भी ना हो। रास्ता बहुत ही वीरान था। वीरान माने सुनसान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। अभाव माने कमी। तो मैंने आपसे कहा कि जहाँ हरियाली नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो वहाँ पशु पक्षी भी नहीं होंगे, चहचहाट भी नहीं होगी, तो बिल्कुल सुनसानी भी होगी, तो वो वीरानी छा रही थी वहाँ। बड़ा अजीब सा लग रहा था। कहीं कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती थी। वहाँ खालीपन महसूस हो रहा था, अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी शरीर के अंदर एक अच्छी सी स्फूर्ति भी महसूस की जा रही थी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की बढ़ते चढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जो साथ में चल रहा था तो ऑक्सीजन की कमी से नाक से ब्लड निकालने लगता है, वो वहाँ पे हुआ। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, क्योंकि ठंड से अंदर का ब्लड जो है जमने लगता है, तो उससे खिंचाव बढ़ जाता है नसों में। ये उनको महसूस होने लगा था अपने कान के पीछे की, कनपट्टी माने कान के पीछे की नसों में। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहर ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। इतनी कठिनाई अभी शुरुआत में महसूस होने लगी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम यात्रा करेंगे। ये नहीं कहा कि हम यात्रा को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। अब कम हो रहा करके, बर्फ तो ऑलरेडी थी, ऊपर से फिर बर्फ पड़ना शुरू हो गया। फिसलन बढ़ गई, क्योंकि बर्फ थी तो उसमें फिसलना जरूरी हो ही जाता है। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। यानी एक प्लेन जगह नजर आई, उसको मैदान उन्होंने कहा है, बर्फ का मैदान, क्योंकि बर्फ तो थी लेकिन बहुत दूर तक चढ़ाई नहीं दिख रही थी वहां पे। प्रकृति की ऐसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधले में ओझल हो गई। थोड़ी देर में वो बर्फ का दिखा, और जरा सी दिखते ही, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ रही थी तो उसका कोहरा भी रहता है, और थोड़ी देर में वो ओझल भी हो गई और दिखाई देना बंद हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। और 12 बज गए दिन के, और सुबह के 4 बजे से उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी और 16,000 फीट तक की उन्होंने चढ़ाई यात्रा कर ली थी। तो आपने देखा पढ़ा अभी तक कि जवाहरलाल नाम के व्यक्ति हैं। कौन है ये आपको पता चल चुका होगा। वो एक बार हिमालय की यात्रा पर निकले, तो जब वो आधे यात्रा पहुंचे उन्हें पता चला कि यहाँ से, अब गए तो अमरनाथ की यात्रा पर नहीं थे, बट जब उन्हें पता चला कि अमरनाथ यहाँ से केवल 8 मील की दूरी है, तो उन्होंने वहाँ की यात्रा को करना शुरू किया। और उसमें उनको कई कठिनाइयाँ शुरू होने लगी।
इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि अंदर की नसों में ऐसा खिंचाव महसूस होना जैसे ब्लड जम जाएगा। एक कुली की नाक से ब्लड भी बहने लगा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, सुनसान रास्ते थे, हरियाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनको ताजगी महसूस हो रही थी। और इतनी कठिनाई होने के बाद भी सुबह 4 बजे से उन्होंने चलना शुरू किया था और दिन के 12 बजे तक वो लगातार चल रहे थे और अब तक वो 16,000 की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। 16,000 फुट की जो ऊंचाई होती वहां तक पहुंच गए थे और आगे की यात्रा उनको अभी काफ़ी करनी थी। अब उनको इतनी कठिनाई हो, अब हम ये लेसन हमारा बेटा बड़ा है तो हम इसमें कहते हैं कि अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि क्या वो अमरनाथ तक की यात्रा पूरी कर पाए या और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसे जानने के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे।